और ये सच सुनने में थोड़ा कड़वा है बट रियलिटी है, क्योंकि इसके लंग में बढ़ चुका है पॉइजन, कैंसर सेल्स को पुश देता है। जगह पे तो 800 तक पहुंच चुका है और इन सब में तो हम सब के सब एक मजाक बन के रह जाते हैं इनके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रियलिटी चेक करते हैं अपनी सपनों के शहर दिल्ली का। मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताऊंगा और आपको जल्दी से उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज फॉर्म करनी है। सेक्टर 1 एयर, सेक्टर 2 वाटर, सेक्टर 3 रोड्स एंड ट्रैफिक, सेक्टर 4 सिविक सेंस, सेक्टर 5 क्लीनिनेस। दोस्तों अगर आपने 3 से 4 सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव इमेज फॉर्म करी है, इसका मतलब ये है दिल्ली बहुत अच्छा कर रहा है और इसको हम और अच्छा बना सकते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे हमें। अगर आपने 2 या 3 सेक्टर के अंदर इमेज पॉजिटिव बनाई है, इसका मतलब ये हालत खराब है पर इसको सुधारा जा सकता है। खाओ माँ कसम। और अगर 2 से कम सेक्टर के अंदर आपकी इमेज पॉजिटिव बन रही है, इसका मतलब ये है कि आई एम सॉरी बाबू। और इसको दिल से नहीं दिमाग से सोचना। अगर दिल्ली एक इंसान होता तो क्या होता, शायद दिल्ली आईसीयू में होता और हमसे डॉक्टर बोल रहे होते वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि इसके लंग में बढ़ चुका है पॉइजन। AQI 400, 500, 600, कुछ जगह पे तो 800 तक पहुंच चुका है। इसके खून में बह रहा है टॉक्सिक केमिकल, रेडियो एक्टिव केमिकल, जो कि इसको अंदर ही अंदर खराब करता जा रहा है, यानी कि हम लोगों को खराब कर रहा है। और सच तो ये है कि दिल्ली मर नहीं रही, इसको मारा जा रहा है। और इसके कल्प्रिट्स है कौन, हम, सिस्टम या फिर ये साइलेंस, जो कि सब देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिल्ली की प्रॉब्लम का रूट कॉज विदाउट एनी फिल्टर। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। यार दिल्ली को हो क्या गया है, जो कभी सपनों का शहर हुआ करती थी, आज वहां पर अच्छी हवा लेना, अच्छा पानी पीना एक लग्जरी बन चुका है। सुबह उठते ही हमारा यहाँ पर पहला काम ये होता है कि आज का AQI क्या है, हमारे प्योरीफायर का फिल्टर ठीक है या नहीं है, वो चोक तो नहीं हो गया है। और ये छोड़िए, आप खुद एक बार विंडो खोल के बाहर खड़े हो जाइए, आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली की हवा कितनी दूषित है। साथ ही साथ डॉक्टर बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके दिल्ली से बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्मोकर्स के लंग्स भी स्मोकर जैसे हो चुके हैं। So there is an issue here that public health is at a very high risk right now. It is not only affecting the lungs right now because these particulates go everywhere. They get absorbed in the blood, they go to your brain, they go to your kidneys, they go to your liver. So the chronic effects of it are making the public sick. पर रुको जरा, हवाई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का हाल तो और ज्यादा भयंकर है, क्योंकि दिल्ली का पानी ब्लड कैंसर जैसी डिजीज को पुश देता है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर दिल्ली ग्राउंड वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव केमिकल मिला है, जो कि डायरेक्टली हमारे कैंसर सेल्स को पुश देता है और हमें कैंसर होने के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। सोचो, कुछ टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर साफ पानी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा हो, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जल्दी होगा, क्योंकि जैसे हमारे हाल है ये नॉर्मल कहीं से भी नहीं है। चलो दोस्तों, अब दिल्ली के तीसरे सेक्टर पे आते हैं, जो कि है रोड्स एंड ट्रैफिक। और यहाँ पर कहानी और ज्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक एक नाइटमेयर है। और सच बताऊं तो ये एक मेंटल टॉर्चर है हमारे लिए रोज का। अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप फिर से रिलेट कर पा रहे होगे। सुबह जो रास्ता 1 घंटे का होना चाहिए, उसमें आपके 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। और ट्रैफिक जैम एक सिटी की प्रोग्रेसिव साइन नहीं होता, बल्कि ये साइन होता है एक फेलियर का, फेलियर ऑफ प्लानिंग, फेलियर ऑफ मैनेजमेंट और फेलियर ऑफ सिविक सेंस। दोस्तों अब आते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर पार्ट पे, जो कि है हमारा भयंकर सिविक सेंस। दोस्तों इसके बारे में हम बात तो करना चाहते हैं, पर जब खुद पे अप्लाई करने की बारी आती है हम खुद ही भूल जाते हैं। सच कहूं तो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल्यूशन, ट्रैफिक या पानी नहीं है, बल्कि हमारा खुद का बिहेवियर है। और ये सच सुनने में थोड़ा कड़वा है बट रियलिटी है। मंत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। सरकार सफाई तो करा देती है, बट हम करते क्या है, रोडों पे कूड़ा फेंकना, चिप्स के पैकेट फेंकना, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी के रोड पे फेंक देना। और इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा नीड है। हमें अपना सिविक सेंस अच्छा करना होगा, तभी हम आगे डेवलप कर पाएंगे। भाई समझ लो, दिल्ली तभी क्लीन होगा जब हम समझेंगे कि सफाई घर से बाहर भी होना जरूरी है। सफाई से आप सीधा आते हैं क्लीनिनेस पे। अब दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली का हाल क्या है क्लीननेस। यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा कचरा संभालने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है दिल्ली के चारों कोनों में कूड़े के पार बना रखे हैं और दिल्ली की सरकार का उसके ऊपर कहना क्या है। और यहाँ सच थोड़ा कड़वा है,
अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। दिल्ली की प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर कचरा ज्यादा है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि उस कचरे को ट्रीट करने के लिए कोई प्लांट ही नहीं है और यहाँ पर सरकार सालों से कचरा बस एक जगह इकट्ठा करे जा रही है। और उसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे आप कचरों के पहाड़ देख सकते हो जो दिल्ली के चारों कोनों पे है। आज उनको हटाने के लिए हमारी सरकार अंधा पैसा खर्च कर रही है। सबसे बड़ा शौक क्या है, हर साल इसके ऊपर ब्लेम गेम खेला जाता है, वो गलत ये गलत, इन्होंने ये किया हमने ये किया, और इन सब में तुम मैं हम सब के सब एक मजाक बन के रह जाते हैं इनके लिए। यार मुझे तब ज्यादा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। दिल्ली के अंदर इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग सब के सब चुप हैं। यहाँ पर सब अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस रेगुलर, स्कूल रेगुलर, यहाँ तक कि हमारे यूथ भी चुप है। सबको लग रहा है सब चंगा सी, बट रियलिटी हम सबको पता है कि दिल्ली का हाल क्या है और इसको कितना ज्यादा जरूरत है सुधारने की। और इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें बस दिखाना नहीं चाहता बल्कि जगाना चाहता हूँ। भाई दिल्ली तभी बचेगी जब हम डिसाइड करेंगे कि इनफ इज इनफ और जो गलत है वो गलत है, ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर आपको अच्छी सांस लेनी है, जीना है, तो बदलना जरूरी है और अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। Translation. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking.